जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी, बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, अभी जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि हम अभी यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। इस दरमियान साथियों, हमारे ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनको दौड़ते समय बहुत से ऐसे समस्या आती है, जिसमें एक मूल समस्या शायद संभवतः आप लोगों को भी, बहुत से साथियों को होगी, जिसमें कि एक गंभीर समस्या भी कह सकते हैं उसको हम, जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग नहीं आ पा रही। तो वो समस्या अगर हम बात करें साथियों, तो वो सांस फूलना या फिर दम भरना, जिसको हम अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो साथियों, अगर हम बात करें कि सांस फूलना, इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं और अगर कारण हैं तो इसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, तो आज इस पे बात करेंगे। तो साथियों, अगर हम बात करें, कुछ हमने कारण निकाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कंडीशन हो, इस वजह से इस छोटी छोटी गलती की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के साथ ये समस्या हो रही हो। तो साथियों, हम कुछ कारण देखते हैं। तो इसमें अगर पहला कारण अगर हम देखते हैं साथियों, कि पहला कारण तो ये हो सकता है कि नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करना, वार्म अप तथा कूल डाउन न करना। अगर ये कर भी रहे साथियों, तो हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, शुरुआती दौर में ही ऐसे हमारे बहुत साथीगण हैं कि अधिक रनिंग करने लग जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि प्रतिदिन खींचकर दौड़ना, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन टाइमिंग से दौड़ना। तीसरा कारण ये हो सकता है साथियों कि जो संतुलित आहार है या प्रॉपर डाइट ना लेना। चौथा कारण हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत से भाई बहनों को छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है। छोटी मोटी बीमारी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है साथियों? जैसे कि किसी को हो सकता है एलर्जी हो, या फिर बहुत से साथीगण को एलर्जी वाला अस्थमा होता है। तो ये बहुत से ऐसे छोटे मोटे कारण हो सकते हैं कि नियमित जो स्ट्रेचिंग, वार्म अप और कूल डाउन नहीं करना, और कर भी रहे हो तो लगातार प्रतिदिन जब खींचे जाना, जब लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, है ना। दूसरा हो सकता है कि प्रतिदिन बिल्कुल खींच के, मतलब हम अभी शुरुआती दौर में वर्कआउट कर नहीं रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट हमको हमारे टाइमिंग पे मिल जाए। दूसरा, अगर ये अब वर्कलोड हो भी जा रहा है ज़्यादा, देन उसके बाद जो प्रॉपर डाइट लेना है वो डाइट ले ही नहीं पा रहे। बहुत से साथीगण हमारे साथ हमारे यहाँ बहुत से भाई लोग ये गलती कर रहे हैं। और चौथा हो सकता है साथियों कि छोटी मोटी कोई बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है साथियों। अगर कारण है तो जैसे कि आप लोगों को पता है, स से समाधान है, तो स से समस्या तो स से ही समाधान है। तो अपन कुछ इन समस्याओं को कैसे हल करें और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमारा अनुभव है, बहुत से हमारे भाई बहनों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों को छोटी मोटी समस्या हो तो उसका आपको भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए पहले तो क्या करें? पहला वही है कि आप नियमित रूप से जो वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, देन उसके बाद जो भी वर्कआउट है, वर्कआउट के बाद आप कूल डाउन करें। दूसरा हो सकता है साथियों कि दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि कोशिश करें आप शुरुआती दौर में कि लॉन्ग रनिंग के प्रयास करें। तीसरा, अगर आप रेपिटेशन लगाते हैं, रेपिटेशन में क्या करें कि जो आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन आपका क्या हो, ये हाई हो, और आपका जो रिकवरी है, रिकवरी आपका कम हो। अभी हम इसको समझाएंगे क्या हो सकता है। और चौथा साथियों कि
इसमें हम ऐड कर सकें कंटिन्यूटी, मतलब नियमित ग्राउंड करते रहें। पता चला कि आप 2 दिन दौड़ रहे हैं, 3 दिन आ ही नहीं रहे हो, फिर 3 दिन दौड़ा 2 दिन नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क पड़ता है। पांचवा क्या हो सकता है साथियों कि वीकेंड, मतलब आप साप्ताहिक जो वर्कआउट है, आपके साप्ताहिक वर्कआउट अलग अलग करें और सप्ताह में एक बार फिर टाइमिंग से आप दौड़े। पांचवा क्या हो सकता है साथियों कि पांचवा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप करें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति। ये सब आप अपने दिनचर्या में साथियों, अपने वर्कआउट में ये सब चीज़ें जोड़ सकते हो, तो संभवत ही आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर आप नियमित स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, कूल डाउन करें, तो इससे ये होगा कि आपको ना पैरों की समस्या होगी, ना हाथ पैरों की कोई समस्या, अन्य प्रकार की समस्या नहीं होगी। लॉन्ग रनिंग करें तो लॉन्ग रनिंग से ये रहेगा कि आपको जो दम भरने का दम भर जाता है, जो सांस फूलने की जो समस्या धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। देन अगर आप रेपिटेशन लगा रहे हो तो रेपिटेशन में क्या करें कि हाई इंटेंशन, देन रिकवरी आपकी कम रहे। मतलब कि अगर आप रेपिटेशन लगा रहे हो, 800 मीटर है, 400 मीटर दौड़े, तो 400 मीटर दौड़े तो उसके बाद क्या आप 2 मिनट, फर्स्ट राउंड में आप 2 मिनट रुके, फिर दोबारा आप राउंड लगाए सेकेंड राउंड में, तो जब सेकेंड राउंड जब आप रेपिटेशन लगाए तो उस समय क्या करें, आपकी जो रिकवरी जो टाइमिंग है, रिकवरी टाइमिंग उसको थोड़ा 2 गुना कर दे। 4 मिनट आप थोड़ा रुके, उसके बाद फिर वापस दौड़ने गए। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी बहुत जरूरी साथियों, चाहे आप पढ़ाई के लिए हो, चाहे फिर ग्राउंड के लिए। अगर आप ये चीज़ से अगर भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। देन उसके बाद जो साप्ताहिक वर्कआउट है, साप्ताहिक वर्कआउट आप अलग अलग करें। कभी आप हिल ट्रेनिंग करें, कभी सीढ़ियाँ चढ़े, कभी लॉन्ग रनिंग करें, कभी स्प्रिंट लगाए, कभी सटर। साप्ताहिक वर्कआउट के बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये आप वर्कआउट के बाद करें तो सबसे बेहतर है। और ये साथियों बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी जो फेफड़ों की जो क्षमता है, ये क्षमता इससे इंक्रीज़ होती है, जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसी में अगर हम बात करें कुछ दिन की कुछ महत्वपूर्ण दिनचर्या, क्या होता है साथियों कि कहीं ना कहीं ये समस्या अधिकतर महिला वर्ग में देखा जाता है कि उनके साथ बहुत सी समस्या होती है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण समस्या, एक समस्या जिसमें HB है ना, हेमोग्लोबिन उनका डाउन रहता है। और यही समस्या हो सकता है कि अपने बहुत से भाई बहनों के साथ, भाई लोगों के साथ भी हो। तो साथियों क्या करें इसके लिए कि आप जैसे ही आप उठे तो उठते से क्या करें, आपकी गुनगुना पानी 1 गिलास ले और एक टुकड़ा आप टुकड़ा ले गुड़ का, 1 घुट पानी पिए, फिर उसके साथ थोड़ा गुड़ खाए, फिर पानी पिए, फिर गुड़ खाए। उसके बाद साथियों उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, बढ़िया अंजीर, किशमिश, इनको फुला के बढ़िया नाइट में रखें और सुबह अगर आप दूध पीते हो तो दूध में बढ़िया डाल के आप इसको पी सकते हो। तो इससे भी क्या होता है कि आपका HB इंक्रीज होता है, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है HB में आपके। देन उसके बाद तीसरा आप साथी इसमें फल फ्रूट जैसे कि विटामिन C वगैरह है, विटामिन C में है, उसी के साथ आप अनार वगैरह है, सलाद में आप चुकंदर वगैरह जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं साथियों, है ना, इनको आप ऐड करके, जैसे इसी में अगर बात करें कि मुनक्का वगैरह है, मुनक्का और भी चीज़ें, इसके लिए हम अलग से एक डाइट वाला एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो साथियों ये सब चीज़ें इसमें आप आपके दिनचर्या में ये तो करें साथियों, बहुत ज़रूरी आपका जो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर डाइट ले। और ये सब चीज़ें अगर आप करते हो, साथ ही में आप गुड़ के साथ जो देसी चना है, काला वाला देसी चना भी खा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो दम की जो शिकायत है वो धीरे धीरे वो छटने लग जाती है। तो संभवतः साथी आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी मददगार होगा आप सभी के लिए। तो सभी साथीगण इसमें अपने अपने मत देवे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।